जय हिंद दोस्तों। आज अपन जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, टॉपिक बहुत शानदार है और ये सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए ही है, या जो टेक्निकल पढ़ रहा है उनके लिए ही है। यह सभी के लिए है। कोई जो नॉर्मल व्यक्ति है उसके लिए भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। टॉपिक क्या है मैं बता देता हूँ। वैसे आपने थंबनेल में देखकर ही पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा कि ये जो यहाँ पर जो ये पोल है, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इस पर जो ये वायर आता है, जो जमीन में इसका कनेक्शन होता है, ऐसे खंबे पर लिपटा हुआ रहता है और यहाँ पर जमीन के अंदर यह कनेक्टेड रहता है। तो इसका कार्य क्या है, किस लिए इसको लगाया गया है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको दिख रहा है। ये डिस्ट्रीब्यूशन दो प्रकार के यहाँ पर मैंने दिखाए गए हैं आपको। यह होता है सिंगल फेज के लिए और ये होता है थ्री फेज के लिए। सिंगल फेज वहां पर काम में लिया जाता है जैसे कि अपने घरों पर सिंगल फेज की आवश्यकता होती है, तो यह अपने घरों के लिए होता है। थ्री फेज जो होता है यह अपने उद्योग धंधों, कुटीर उद्योग, किसी भी प्रकार के उद्योगों में जहां पर थ्री फेज सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है वहां पर, और उसी के साथ अपने कुओं पर जो मोटर से चलती है थ्री फेज मोटर्स, तो वहां पर इसका कनेक्शन किया जाता है। अब बात यह आती है कि इस वाले वायर का उपयोग क्या है। दोस्तों, आगे से जो सप्लाई आती है अपने ट्रांसफार्मर, जो वितरण लाइन आगे से जो अपने स्टेशन होते हैं वितरण लाइन के, वहां से जो सप्लाई आती है अपने पास, वह आती है 33 केवी। ठीक है। अगर आप इन दोनों वायर के बीच में वोल्टेज मापोगे तो आपको 33 केवी मिलेगा, यानी कि एक वायर यहाँ पर 11,000 केवी का रहता है। ठीक है, 11,000 केवी का वायर रहता है, इधर भी 11,000 केवी का वायर रहता है। जैसे सप्लाई आती है इधर से, इसमें भी सप्लाई आएगी, इसमें भी आएगी। तीन वायर जो यहाँ पर आ रहे हैं वही तीन वायर यहाँ पर इसमें भी आ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या किया गया है कि इसमें एक वायर लिया गया है, दो वायरों को छोड़ दिया गया है, किसी एक वायर से कनेक्टेड कर कर एक वायर लेकर और अपने इस ट्रांसफार्मर में डाल दिया गया है। ठीक है। ये जो वायर है ये किसी एक वायर से कनेक्टेड है, मान लीजिए इस वायर से कनेक्टेड है और ये होता हुआ कहाँ गया है, अपना डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया है। अब इसके बारे में अपने को घरों में कितनी वोल्टेज सप्लाई चाहिए, तो 330 वोल्ट अपने घरों में अपन को सप्लाई चाहिए। ठीक है। अपना जो एनर्जी मीटर है 230 वोल्ट के लगभग दर्शाता है, आप देखना कभी भी, है ना। तो अपना जो मीटर है एनर्जी मीटर है, जिसमें अपने दो वायर कनेक्टेड यहाँ से रहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर की मैं कार्य विधि बता देता हूँ कि इसमें इस प्रकार का ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती है, एक प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी कुंडली, जो जुड़ी हुई नहीं होती है, दोनों दूर दूर होती है। अब इस क्षमता के अनुसार दूर दूर रखा जाता है और कुंडलियां रखी जाती है। ठीक है। तो यहाँ से जो एक वायर तो ये आया अपना, तो ये वायर तो इसके साथ जोड़ दिया जाएगा, अंदर के अंदर इसके अंदर जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये मैं बाहर जोड़ रहा हूँ तो आप मैनेज करना। ये वायर आया, इसके साथ जुड़ गया, और ये जो अपना अर्थिंग वायर है ये जुड़ जाता है इसके साथ। ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ही इधर से करंट आया 11 केवी, कितना, 11 किलोवाट, है ना, 11,000 वोल्टेज। 11,000 वोल्टेज जब आया तो इस वाइंडिंग के प्रतिरोध की वजह से बहुत कम धारा के साथ जो करंट आया वो यहाँ से होता हुआ वापिस से इससे होता हुआ और जमीन के अंदर चला जाता है। अब बात यह है कि अपन जब छूते हैं, कोई भी व्यक्ति जब इसको छू लेता है तो उसको करंट क्यों नहीं लगता। अगर छूओगे तो करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगता? क्योंकि पृथ्वी का प्रतिरोध होता है, वह होता है शून्य। ठीक है। तो जितना भी करंट आता है ना, वो सारा का सारा जमीन के अंदर चला जाता है और करंट बहुत कम मान का आता है, क्योंकि इस वाइंडिंग का प्रतिरोध बहुत अधिक रखा जाता है। तो सारा का सारा करंट कहाँ चला जाएगा, जमीन के अंदर चला जाएगा, और व्यक्ति को, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो, उसको झटका बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। और बात यह है कि आपने सुना होगा किसी भी उपकरण में अगर करंट का झटका आने लग जाता है तो अपन उसको क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। अर्थ करते हैं तो सारा का सारा करंट जमीन में चला जाता है और व्यक्ति को विद्युत झटका नहीं लगता। तो अब ये सारा करंट जमीन में जा रहा है तो व्यक्ति को झटका कहां से लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब विधि यह है कि जो 11 केवी यहाँ पर आई, इस कुंडली में आई और होती हुई इधर चली गई, तो यहाँ पर क्या होता है कि फ्लक्स बनता है, यानी कि यहाँ पर बनती है चुंबक। अब जो चुंबक बनती है, चुंबकीय फ्लक्स बनते हैं। अब ये फ्लक्स कहाँ टकराएंगे, आगे जो वाइंडिंग है दूसरी वाली, इसको सेकेंडरी वाइंडिंग बोलेंगे और इसको प्राइमरी वाइंडिंग बोलेंगे। ठीक है। अभी प्राइमरी वाइंडिंग चुंबक बनी, चुंबक टकराए किसके, तो ये आगे वाले वाइंडिंग, और ये फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कहता है। ठीक है। वो उसका सिद्धांत कहता है कि किसी चालक पर अगर चुंबकीय फ्लक्स टकराएंगे तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, विद्युत उत्पन्न हो जाएगी। अब जितने फ्लक्स टकराएंगे उतना विद्युत उत्पन्न होगा, तो बहुत कम इनको दूर दूर रखा जाता है और फ्लक्स जो इसमें बनते हैं और ये वाइंडिंग छोटी रखी जाती है जो सेकेंडरी की होती है, क्योंकि अपन को वोल्टेज को कम करना है। 11 किलो को अपन को, यानी कि 11,000 को अपन को 230 में कन्वर्ट करना है, तो इस वाइंडिंग को छोटी रखा जाता है और इसको बड़ी रखा जाता है। बड़ी का फ्लक्स ज्यादा बनता है, लेकिन फ्लक्स कम वाइंडिंग पे टकराता है तो इसमें क्या होता है, विद्युत कम बनता है। तो इसमें बनेगा 230 के लगभग, 230 बनेगा जो अपने घरों के लिए सही रहेगा। अब ये दोनों वायर कहाँ जुड़े हुए होते हैं, तो इसमें यहाँ पर अंदर से होते हुए यहाँ पर ऐसे निकल के आ जाते हैं, दोनों वायर यहाँ से होते हैं। आई बात समझ में। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो थ्री फेज लाइन आई है, तीनों वायरों को दिया है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर। ठीक है। अब ट्रांसफार्मर के अंदर दिया गया है एक वायर ये है, इसके अंदर होती है दो प्रकार की वाइंडिंग, एक तो होती है स्टार और एक होती है डेल्टा। अब देखिए इसके अंदर, यहाँ पर मैं बाहर बता देता हूँ आपको, इसके अंदर होता क्या है। इसके अंदर तीन कुंडलियां ली जाती है, तीन कुंडलियों से एक कुंडली बनाई जाती है जिसको बोला जाता है स्टार। ठीक है। एक तो ये होती है और एक और कुंडली होती है जो बनाती है यहाँ पर डेल्टा, इस प्रकार से।
3 कुंडलियां उसमें भी होती है, यानी कि टोटल कुंडलियां कितनी होगी, 6 कुंडलियां हो गई। 6 कुंडलियां कैसे, तो देखिए एक कुंडली ये, एक कुंडली ये, एक कुंडली ये, तो एक तो यह बना डेल्टा, क्या बोलेंगे इसको, डेल्टा, और एक बनेगा यहाँ पर स्टार। स्टार कौन सा, ये वाला। अब देखिए यहाँ से जो तीनों वायर आए हैं, तो एक वायर तो यहाँ जुड़ जाएगा, ये वाला आर, ये वाई और ये बी जुड़ेगा यहाँ पर, और आर वाई, आर यहाँ, वाई यहाँ और बी यहाँ पर, ठीक है। तो ये तीनों, ये आर वाला वायर है तो आर वाला यहाँ पर जुड़ जाएगा, वाई वाला यहाँ पर जुड़ जाएगा, और ये बी वाला यहाँ पर जुड़ जाएगा। इस प्रकार से जुड़ जाएंगे और ये तीनों वाइंडिंग ऐसी रहेगी। अब जैसे 3 फेज इसके अंदर आएगा तो इसके अंदर क्या बनेगा, फ्लक्स बनेगा, चुंबक बनेगी। जैसे चुंबक बनेगी तो वह किसके टकराएगी, इस वाली वाइंडिंग के टकराएगी, ये तीनों वाइंडिंग जो कि किसमें जुड़ी हुई है, स्टार में जुड़ी हुई है। तो यहाँ से एक वायर तो ये निकलेगा, एक ये निकलेगा, एक वायर ये निकलेगा, और एक वायर यहाँ बीच में से निकलता है। अब देखिए, अब ये 4 वायर निकालते हैं, स्टार से कितने वायर निकालते हैं, 4, और डेल्टा में कितने दिए जाते हैं, 3। अब स्टार में से जो 3 वायर निकले, वो वायर तो एक तो ये आर रहेगा, ये वाई रहेगा, ये बी रहेगा, यानी कि आर वाई बी तो निकल गए, और ये जो बीच वाला निकला ये रहेगा आपका न्यूट्रल। तो देखिए इसमें से न्यूट्रल कहां से आया, तो यहाँ पर फ्लक्स बना तो एक फेज रहेगा, एक न्यूट्रल रहेगा, इसके अंदर तो ऐसा सिस्टम होता है। लेकिन इसके अंदर जो न्यूट्रल बनता है वह इस वाले वायर से नहीं बनता, इसमें यहाँ पर जो बीच वाला बिंदु रहता है इससे न्यूट्रल बनता है। तो बात यह है कि यह वाला वायर इसमें किस काम के लिए है, तो यह इस बॉडी पर टच रहता है, इसकी बॉडी के, ताकि अगर कोई फॉल्ट आ जाए और यह वायर अगर इस बॉक्स पर इसकी बॉडी पर टच हो जाए तो इसमें करंट बन सकता है। तो सारा करंट कहाँ जाएगा, वह सारा करंट फिर ऐसे तारों में आ सकता है। इसलिए क्या किया जाता है, इसको अर्थ किया जाता है, सारा करंट कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, जमीन के अंदर चला जाएगा। इसी प्रकार से यह भी एक और कार्य करता है, यह वायर बॉडी के भी टच रहता है, ताकि इसके अंदर कोई अगर करंट फैल जाए तो सारा करंट कहाँ चला जाए, जमीन के अंदर चला जाए। तो इस प्रकार से सारी की सारी प्रक्रिया रहती है। इसमें से 4 वायर निकाले जाते हैं जो मैंने बता दिए, एक तो ये, एक ये और एक ये और एक ये, एक न्यूट्रल, 3 रहते हैं फेज के। और डेल्टा में पहले जुड़ा रहता है प्राइमरी, इसको प्राइमरी वाइंडिंग बोलेंगे, इसको सेकेंडरी बोलेंगे। सेकेंडरी में से 4 वायर निकलते हैं, प्राइमरी में 3 वायर आते हैं जो डेल्टा में जुड़ा होता है इस तरीके से, और सेकेंडरी इस तरीके से 4 वायर निकालता है जो एक न्यूट्रल वायर भी निकालता है। तो आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आपकी रहती है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और शेयर कीजिएगा मित्रों आप इस वीडियो को, ताकि दूसरे आपके जो मित्र हैं या कोई भी आपके संबंधित कोई भी है तो वह भी इस कार्य प्रणाली को पूरा समझ सके। कोशिश की मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करने की, और मैं समझ पाया कि जब तक आप अच्छी प्रकार से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब किया, करना हो तो कर लेना, नहीं करना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा काम तो समझना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।